हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। और कृष्ण समस्त प्रकार के अवतारों के स्रोत हैं। तो उसके श्लोक संख्या 8 पे कल चर्चा किया था। ये ये जो प्रसंग चल रहा है, ये अध्याय सूत्र रूप में पूरे भागवत का रूपरेखा प्रकट करता है। इसमें समस्त प्रकार के अवतारों का केवल एक एक या एक दो श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं सुंदर गोस्वामी। तो पहला अवतार वर्णन किए, प्रथमम तो चतुष्कुमार स एव प्रथमम देवः कौमारम सर्गमाश्रिता। चतुष्कुमार के रूप में सत्याविश अवतार लेके आते हैं। द्वितीय अवतार में अ, वराह अवतार, सूकर अवतार, ये लीला अवतार है, ये विष्णु तत्व है। पहले और जो अवतार है वो सत्यावेश है। तीसरा अवतार भी जो हमने कल चर्चा किया, तृतीयम ऋषि सर्गम वै देवर्षित्वम उपेत्य सह तंत्रम सात्वतम आचष्टा नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। नारद मुनि का तीसरा अवतार हुआ, जो कि सत्यावेश अवतार है फिर से। और अब आज के श्लोक में जो चतुर्थ अवतार है, तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणा वृषि भूत्वात्मोपसमोपेतम अकरो दुष्शरम तपः। तो चौथे अवतार के रूप में नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। In the fourth incarnation, the Lord became Nara and Narayana, the twin sons of the wife of King Dharma. Thus he undertook severe and exemplary penances to control the senses. तुरीय का मतलब होता है चतुर्थ। भगवान को इसलिए तुरीय शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार भागवत में सब ये आया है तुरीय। ये भगवान का जो अस्तित्व है वो तुरीय अवस्था, तुरीय स्टेज में भी बोला जाता है, यानी फोर्थ स्टेज में। तीन जो स्टेजेस होती हैं, तो जागृत, स्वप्नावस्था और सुसुप्ति अवस्था। हर प्रकार के इस भौतिक संसार के जो जीव हैं वो सब बद्ध जीव हैं, और वो इन तीन में से किसी न किसी स्टेज में रहते हैं। या तो जागृत अवस्था में, या तो स्वप्नावस्था में, या सुसुप्ति अवस्था में रहते हैं। लेकिन भगवान की जो शुद्ध भक्त है वो तीनों स्टेज के परे चौथी अवस्था में होते हैं, जिसको तुरिया बोला जाता है। तो वहां से ये शब्द आया है, तुरिया चौथा। यहाँ पे इनकारनेशन के लिए बोल रहे हैं कि तुरिया धर्म कला, धर्म राज, किंग, वाइफ ऑफ किंग धर्म, धर्मराज की पत्नी धर्मकला से जन्म लिए सर्गे नर नारायण, नर नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में जो आज भी निवास कर रहे हैं। ऋषि भूतवा आत्मोपसमा, प्रकट हुए अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की शिक्षा देने के लिए। उपेतम अकरोत आत्मोपसमा उपेतम अकरोत दुष्शरम तपा। आत्मोपसमा, उपेतम, उपेतम मतलब प्राप्त करने के लिए, आत्म उपसमा यानी इंद्रियों में संयम प्राप्त करने के हेतु नरनारायण ऋषि ने अकरो दुष्शरम तपा, तपस्या, बहुत ही भयानक या दिव्य या दुष्शरम। दुष्शरम का मतलब होता है कि बहुत डिफिकल्ट, बहुत कठिन तपस्या का वो पालन किए। तो ये विशेष रूप से अन्य युगों के प्रोसेस, ध्यान योग के प्रोसेस को स्थापित करने के लिए नारायण ऋषि प्रकट हुए। As King Rishabha advised his sons, tapasya or voluntarily acceptance of penance for realization of the transcendence is the only duty of the human being. It was so done by the Lord himself in an exemplary manner to teach us.
The Lord is very kind to the forgetful souls. He therefore comes himself and leaves behind necessary instructions, and also sends his good sons as representatives to call all the conditioned souls back to God. तो पांचवें स्कंद में भगवान ऋषभदेव ये अपने पुत्रों को 100 पुत्रों को शिक्षा देते हुए बताते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धेत सत्वम यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये मेरे पुत्रों, आप दिव्य तपस्या का पालन करो जिसके द्वारा आप अपने अस्तित्व को, अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को और अस्तित्व को आप पवित्र कर सको। ये ना यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, और जिसके पश्चात आप ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, आप अनंत ब्रह्म ब्रह्म सुख को प्राप्त कर सकते हो। कहने का मतलब है कि ये भौतिक सुख के लिए अपनी इंद्रियों को अनकंट्रोल मत होने दो। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को मनमाने ढंग से मत फंसने दो। आप इंद्रियों को संयमित करके जब दिव्य तपस्या करेंगे तो आप वास्तविक सुख, ब्रह्म सुख को प्राप्त करोगे। ऐसा ऋषभदेव महाराज अपने पुत्रों को ये शिक्षा देते हैं। ऋषभदेव जो है पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट, और उन्हीं के पुत्र जो बड़े पुत्र हुए भरत महाराज के नाम से जाने गए। तो वो भरत महाराज फिर राज्य संभालते हैं, और उनके 100 पुत्र थे। तो जब वो अवधूत लेके, मतलब राज्य को छोड़ के निकलना चाह रहे थे संन्यास लेकर के, तो उस वक्त अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं कि पुत्र राजा के, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, भोग विलास में ना फंस जाएं। उनको शिक्षा देते हैं कि आपका जीवन आप भोग विलास में मत व्यतीत करो, दिव्य तपस्या करो। दिव्य तपस्या से ये ना शुद्धेत सत्व, सत्व यानी अस्तित्व जो है आपका शुद्ध हो जाएगा, और आप ब्रह्म सुख, अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख को प्राप्त करने के योग्य बन जाएंगे। तो ये है तपस्या का उद्देश्य। तपस्या का अर्थ शास्त्रों में जहाँ पे ऐसे कार्य बताए गए हैं जो तपस्या है, तपस्या का मतलब होता है तप। तप से आया है तपस्या। तप मतलब कुछ कठिनाई, वॉलेंटरली, और तपस्या मतलब वॉलेंटरली यानी स्वेच्छा से कुछ कठिनाई को स्वीकार करना, उसको तपस्या बोलते हैं। और तपस्या भी 2 प्रकार की होती है। जैसे अ, कोई भिखारी है, तो उसको खाने को ही नहीं मिल रहा है, इसलिए बेचारे का दिन भर फास्ट हो जा रहा है, कुछ खा नहीं पा रहा है, तो वो तपस्या नहीं कहलाता। लेकिन किसी के पास सब कुछ खाने की फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी एकादशी के दिन वो व्रत का पालन करता है। एकादशी के दिन जो है वो अनाज नहीं खाता है, और अन्य जो वर्जित चीजें हैं उसका सेवन नहीं करता है। तो हालांकि उसके पास है सब कुछ खाने के लिए फैसिलिटी, लेकिन फिर भी वो नहीं करता है, उसको तपस्या बोला जाता है। ये नहीं कि किसी के पास है ही नहीं तो उसको तपस्या बोला जाता है। उसी प्रकार से अन्य ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, भोग विलास कर सकता है, मतलब उसके पास है, योग्यता है, क्षमता है, कैपेसिटी है, संसाधन भी है भोग विलास करने का, लेकिन फिर भी स्वेच्छा से वो नहीं करता है, उसको तपस्या बोला जाता है। ये है तपस्या का अर्थ। और तपस्या 2 प्रकार की होती है, भौतिक तपस्या और आध्यात्मिक तपस्या। भौतिक तपस्या होती है जो भौतिक लाभ, भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए की जाती है। जैसे हिरण्यकशिपु, रावणासुर और अन्य ऐसे बहुत सारे असुरों ने भी घोर तपस्या किया स्वेच्छा से ही। उन्होंने भी स्वेच्छा से तपस्या किया, लेकिन वो क्या प्राप्त करना चाहते थे? भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते, तो उसको भौतिक तपस्या बोला जाता है। और तपस्या का अर्थ होता है स्वेच्छा से शास्त्रों के अनुसार जो कोई कुछ कुछ कठिनाइयों का सामना करता है, व्रत करके, तप या यज्ञ, दान, तपस्या, इस प्रकार से ये सब करके जो करता है उसको तपस्या बोला जाता है। जो अपने मनमाने ढंग से करते हैं उसको तपस्या नहीं बोला जाता। जैसे कई बार ये देखा जाता है कि कुछ पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिशियंस, नेता होते हैं, तो वो भी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, पार्टी की मांगों को पूरा करने के लिए वो भी कुछ खाते नहीं है, फास्टिंग करते हैं। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन वो फास्टिंग करते हैं, बैठे रहते हैं, अनशन में बैठ जाते हैं। तो वो तपस्या ही नहीं है। वो ना तो भौतिक है ना तो आध्यात्मिक है, वो तपस्या की कैटेगरी में नहीं आता है। तपस्या का अर्थ है
कि शास्त्रों के अनुसार अपनी स्वेच्छा से इंद्रियों को संयम करने के हेतु कुछ कार्य किया जाता है, उसको तपस्या बोलते हैं। और उसमें दो डिवीजन है, एक भौतिक तपस्या, एक आध्यात्मिक तपस्या। तो भौतिक तपस्या मतलब कुछ भौतिक लाभ किया। भौतिक तपस्या विशेष रूप से किसी न किसी देवी देवताओं के लिए किया जाता है, भगवान शिव के लिए, दुर्गा के लिए, ब्रह्मा जी के लिए। जैसे नौ दुर्गा आता है, तो नौ दुर्गा में कई लोग 9 के 9 दिन पूरा कुछ खाते नहीं है, फास्टिंग करते हैं पूरा, और या केवल जल पी के रहते हैं, या केवल एक टाइम फलाहार करके रहते हैं, और कुछ लोग तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते हैं। तो वो जो तपस्या है वो भौतिक तपस्या है ना। तो भौतिक तपस्या का लाभ क्या है, उनके दिमाग में ये रहता है कि मैं ये नौ दुर्गा का पूरा फास्ट करूंगा, 9 दिन कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, इससे मेरे को सुख समृद्धि मिलेगी, हमारे जीवन का दुख दर्द नष्ट हो जाएगा, सुख समृद्धि मिलेगी, अच्छा ऐश्वर्य मिलेगा, भोग विलास मिलेगा। तो इस उद्देश्य से वो तपस्या किया जाता है। तो ये जो तपस्या है ये दिव्य तपस्या नहीं होती है, ये भौतिक तपस्या होती है, और इसका लाभ भी बहुत क्षणिक होता है, और इससे जो असली फल नहीं मिलता है। इस तपस्या को करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं होता है, और वो इस भौतिक बंधन में फंसा ही रहता है। तो भौतिक तपस्या जो व्यक्ति चाहे कितना भी कठोर क्यों ना कर ले, और हजारों हजारों वर्षों तक क्यों ना कर ले, तब भी उसको कोई खास लाभ नहीं मिलने वाला है। जैसे हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या किया था ब्रह्मा जी के लिए, 36,000 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए, एक पैर के एक अंगूठे पे खड़े होकर के कंटिन्यूअस ब्रह्मा जी का जो है प्रणाम मंत्र उच्चारण कर रहा था। ये इतनी कठोर तपस्या है, ये कोई भी नहीं कर सकता। कोई वैष्णव तो छोड़िए, अन्य कोई राक्षस भी नहीं कर सकता, असुर भी इतना भयानक तपस्या कभी नहीं किया होगा। इसलिए ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो वो बोले कि न भूतो न भविष्यो, कि ऐसी तपस्या, ऐसी घोर तपस्या ना तो भूतकाल में किसी ने किया था, ना भविष्य में कोई कर पाएगा। इतनी भयानक तपस्या हिरण्यकशिपु ने किया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, कुछ ही साल में वही हिरण्यकशिपु मारा गया हिरण्यसिंह देव भगवान के द्वारा। कुछ लाभ उसको प्राप्त नहीं हुआ। तो इस प्रकार से तपस्या करना चाहिए, लेकिन अगर हम भौतिक चीजों के लिए करेंगे तपस्या तो कोई लाभ नहीं उसका, वो केवल व्यर्थ है। इसीलिए अन्यत्र वर्णन है, आराधित्युम यदि हरि तपसा तथा किम, नाराध्यते यदि हरि तपसा तथा किम। कि अगर किसी तपस्या से हम भगवान हरि का आराधना कर रहे हैं, अगर कोई भगवान हरि का सेवा भक्ति आराधना कर रहा है, तो उसको अन्य प्रकार की तपस्या करने का क्या लाभ। और अगर कोई बहुत सारी अलग अलग प्रकार की तपस्या तो कर रहा है, लेकिन भगवान हरि का सेवा नहीं हो रहा है, उनकी आराधना नहीं हो रही, उनके प्रति भक्ति विकसित नहीं हो रही है, तो वो तपस्या करने का क्या लाभ। तो इस प्रकार से ये शास्त्र में ऐसा वर्णन है। तो ये होता है भौतिक तपस्या, और दूसरा होता है दिव्य तपस्या या आध्यात्मिक तपस्या, जो अपने सत्व को यानी अपने अस्तित्व को, हृदय को शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है, और भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए किया जाता है, भगवान के चरण कमल में दिव्य प्रेम प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उसको दिव्य तपस्या बोलते हैं। और ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को दिव्य तपस्या करने को प्रेरित करते हैं, है ना। और ये जो अवतार है, चौथा अवतार जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, नर नारायण ऋषि का, तो इन्होंने भी वो दिव्य तपस्या करने के लिए ही प्रेरित किया, और वो खुद दिव्य तपस्या करके एक उदाहरण, आदर्श उदाहरण सेट करते हैं, और उसके माध्यम से प्रेरित करते हैं कि हर किसी को दिव्य तपस्या का पालन करना चाहिए। तो दिव्य तपस्या क्या है, अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार से ये दिव्य तपस्या की जाती थी। तो अन्य युगों में जो दिव्य तपस्या के तरीके थे, वो अब कलयुग में पॉसिबल नहीं है। तो कलयुग में एकमात्र जो आध्यात्मिक तपस्या या दिव्य तपस्या है, सबसे उचित तपस्या है, वो ये है कि हम अपने इंद्रियों को संयमित करें, और 4 नियम जो बताए गए हैं उनका पालन करें, 16 माला का जप करें सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में। और ये जो कोई अगर कर लेता है तो मतलब वो दिव्य तपस्या का पालन कर रहा है। सुबह 4:30 बजे, 4 बजे उठ जाना, और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का दर्शन करके, मंगला आरती करके, भगवान के पवित्र नामों का कम से कम 16 माला का जप करना, और साथ में 4 नियमों का पालन करना, यही सबसे बड़ी तपस्या इस कलयुग के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, निर्धारित की गई। जैसा कि मैं पहले वर्णन किया, तपस्या मतलब हम अपने मन से नहीं कर सकते हैं। अपने मन से हमने अपने शरीर को, मन को कष्ट दे के बहुत कुछ तो कर लिया, तो उसको कष्ट देना बोलते हैं, उसको तपस्या नहीं बोलते। तपस्या मतलब जो शास्त्रों, प्रामाणिक आचार्यों, महाजनों के द्वारा निर्देशित है कि ये करना चाहिए, उसको तपस्या बोलते हैं। तो इस कलयुग में, और विशेष रूप से जो भक्त हैं, उनके लिए तपस्या है कि वो सुबह जल्दी उठ करके भगवान के नाम का जप करें, 4 नियमों का पालन करें,
यथा मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं रखना। ये जो 4 नियम है, इसका गहराई से पालन करना, इसको तपस्या बोलते हैं। और साथ ही साथ में एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, अन्य सीता नवमी, जो नित्यानंद त्रयोदशी, गौर पूर्णिमा, भगवान के प्राकट्य के जो दिवस हैं, उन दिवसों को पालन करना, यानी व्रत करना उसमें, यानी अनाज नहीं खाना, व्रत करना, उसको भी तपस्या में काउंट किया गया है। तो यही तपस्या करने के लिए जो है प्रेरित किया जाता है इस कलयुग में। तो इस प्रकार से ये जो चौथे अवतार है नरनारायण ऋषि, तपस्या के महत्व को स्थापित करने के लिए प्रकट हुए। और तपस्या से क्या होता है, जब इस प्रकार की जो दिव्य तपस्या कोई करता है, तो वास्तव में उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। और जब जिस तरह से जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होता है, उतनी ही मात्रा में वो ब्रह्म सुख को प्राप्त कर सकता है। जिसका पूर्ण रूप से हृदय शुद्ध हो जाता है, वो ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख को प्राप्त करता है। तो तपस्या का लक्ष्य ये नहीं है। तो मैं ये वर्णन करने वाला था लगे कि शास्त्रों में जब तपस्या दिया बताया गया है, या भगवान तपस्या करने के लिए प्रेरित करते हैं, गीता में भी भगवान स्पष्ट रूप में तपस्या बताते हैं, तपस्या क्या होती है। वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, तीनों की अलग अलग तपस्या का वर्णन करते हैं भगवान। और सतोगुण में तपस्या, रजोगुण में तपस्या, तमोगुण की तपस्या, इसका भी वर्णन भगवान करते हैं गीता में। तो वो भी पढ़ना चाहिए, उससे हमको आइडिया होगा। तो जब भगवान या शास्त्रों में या अन्य आचार जो हमको तपस्या करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हमको कष्ट देना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि हमको वास्तविक असली ब्रह्म सुख का, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस प्रदान करना चाहते हैं। साधारणतया ये गलत विचारधारा लोगों के मन में बनी रहती है, या मोह इसको बोलते हैं, भ्रम होता है लोगों को कि जितना हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करेंगे, उतना हमको सुख मिलेगा। ये साधारण प्रायः जो मोहग्रस्त व्यक्ति हैं संसार में, उनकी ये विचारधारा होती है कि अपनी इंद्रियों को हम जितना इंद्रियों के भोग की वस्तु प्रदान करेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, उतना हमको सुख मिलेगा। और जितना हम अपनी इंद्रियों को संयम करने का प्रयास करेंगे, उतना हमको कष्ट होगा, दुख मिलेगा। ऐसा साधारणतया ये विचारधारा होता है, लेकिन ये भ्रम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जित बल्कि इसका उल्टा है। जो जितनी मात्रा में अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का कोशिश करता है, उतनी मात्रा में वो व्यक्ति दुखी होता है, उसका मन अशांत होता है, वो चिंताग्रस्त हो जाता है, भयभीत हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। और जो व्यक्ति जितनी मात्रा में अपनी इंद्रियों को संयमित करता है और भगवान के चरण कमलों में लगाता है, भगवान की सेवा में लगाता है, उतनी ही मात्रा में वो असली सुख, शांति और बुद्धि, स्वच्छता, पवित्रता को प्राप्त करता है। हाँ, तो ये गलत विचारधारा है कि इंद्रियों को संयमित करने से हमको कष्ट मिलेगा, नहीं। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि इंद्रियों को संयम करने में शुरुआत में संघर्ष होता है, तो कष्ट होता है थोड़ा। वो कष्ट नहीं है वास्तव में, वही दिव्य तपस्या है। लेकिन अगर वो कोई कर लेता है, तो वास्तव में उसको अत्यधिक आनंद और शांति की प्राप्ति हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए, सुबह-सुबह 4 बजे उठना ब्रह्म मुहूर्त में, वो बहुत कठिन तपस्या, कठिन कार्य है, विशेष रूप से ठंडी के समय। लेकिन अगर कोई उठ जाए, आदत लगा ले, तो उसको आदत एक बार लग जाए तो फिर कठिनाई भी नहीं होती, वो आसानी से उठ पाता है। आप में से जो भी भक्त सुबह जल्दी उठते होंगे, उनको ये अनुभव होगा। और जो नहीं भी उठते होंगे, तो उनको इतना तो अनुभव होगा कि अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं किसी दिन और उठ के ब्रश वगैरह करके और स्नान कर लेते हैं, तो आपका मन बड़ा फ्रेश हो जाता है, शांत हो जाता है, सात्विकता आप प्राप्त करते हैं, पवित्रता प्राप्त करते हैं। एक अलग ही प्रकार के सुख की अनुभूति होती है। केवल उठने मात्र से सोचिए, उठ के बस आप बाहर निकल के थोड़ा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, प्राकृतिक की सुंदरता है, उसमें आप निकल के थोड़ा टहल भी रहे हैं, उसी में एक अच्छे सुख की अनुभूति होती है। तो उनका क्या कहना है, जो उठ के सुबह बढ़िया भगवान के मंगला आरती में डांस करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, तो उनको तो ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम की प्राप्ति हो सकती है। तो ये दिव्य तपस्या है। भगवान गीता में बताते हैं कि ये जो दिव्य तपस्या है, ये इसको करने में, ये शुरू में जो है पॉइज़न की तरह लगता है। शुरू में थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन बाद में ये अमृत बन जाता है। लेकिन जो रजोगुण का जो भौतिक सुख है, वो शुरू में तो
अमृत के समान लगता है, लेकिन वास्तव में वो पॉइजन होता है, जहर बन जाता है बाद में। और जो तमोगुण का सुख है वो तो शुरू से लेकर अंत तक केवल और केवल पॉइजन ही है, केवल और केवल दुख ही देता है। तो गीता में भगवान इसके बारे में वर्णन प्रदान करते हैं। तो जो भी व्यक्ति वास्तव में रुचि रखते हैं या चाहते हैं कि उनके जीवन में असली सुख प्राप्त हो, असली शांति मिले, पवित्रता मिले और सतोगुण में आए, भवबंधन से छुटकारा मिले, तो उनको ये दिव्य तपस्या का पालन करना चाहिए। और दिव्य तपस्या क्या है आज के समय में, तो हमने विशेष रूप से वर्णन किया व्यवहारिक रूप से, कि हमको सुबह जल्दी उठ करके भगवान के नाम का जप करना चाहिए, 4 नियमों का गहराई से पालन करना चाहिए, और जो एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, सीता नवमी, ऐसे भगवान के अलग-अलग अवतारों के प्राकट्य के जो दिन होते हैं, उसमें व्रत रखना चाहिए। यही हम हमारे लिए ये दिव्य तपस्या है। और ये करने मात्र से भी हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। So recently, within the memory of everyone, Lord Chaitanya also appeared for the same purpose, to show special favor to fallen souls of this age of iron industry. हाँ, आयरन एज बोला जाता है। इस कलयुग को आयरन एज हाँ, बोला जाता है। लौह युग बोल सकते हैं। इसलिए इस आयरन एज में हर जगह आयरन इंडस्ट्री, सतयुग को गोल्डन एज बोलते हैं। तो इसलिए सतयुग के लोग गोल्ड के नीचे कुछ यूज ही नहीं करते थे, गोल्ड में ही उनका सब कुछ, खाने पीने का सब कुछ रहता था। कलयुग की दुर्दशा ऐसी होगी, आयरन छोड़ दीजिए, स्टील भी छोड़ दीजिए, अब तो पेपर में खाना पड़ता है, पेपर प्लेट्स। तो ये आयरन इंडस्ट्री है इस एज में। तो इस आयरन इंडस्ट्री के युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान अवतरित होते हैं, और स्पेशल विशेष कृपा करने के लिए विशेष प्रकार की तपस्या अनुमोदित करते हैं। The incarnation of Narayana is worshipped still at Badri Narayan on the range of the Himalayas. ये बद्री नारायण जो चौथा अवतार है, नर नारायण के रूप में प्रकट हुए, तो ये आज भी बद्रिक आश्रम में हैं। आज भी वहाँ पे वो घोर तपस्या कर रहे हैं, दिव्य तपस्या में लगे हुए हैं। कोई जो वास्तविक रूप में योग्य है वो उनका दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो ये नर नारायण की यहाँ पे बस एक श्लोक में लिस्ट दिया हुआ है। ये आगे आने वाले स्कंद में इनके बारे में बड़ा विस्तार से चर्चा भी किया जाएगा कि किस प्रकार की ये शिक्षा देते हैं। फिर 5वें अवतार में पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम प्रोवाचासुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। तो पांचवें अवतार में द फिफ्थ इनकारनेशन, named Lord Kapila, is foremost among perfected beings. He gave an exposition of the creative elements and metaphysics to Asuri Brahmana, for in course of time this knowledge had been lost. तो 5वें अवतार के रूप में कपिल देव के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। और कपिल देव जो है सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन को का प्रचार प्रसार करते हैं। और सांख्य दर्शन यह है ज्ञान, ज्ञान योग ज्ञान है, सांख्य ज्ञान ये प्राप्त प्रदान करते हैं। और इसमें इस भौतिक संसार के तत्वों का निरूपण किया गया, एनालिसिस किया गया, मेटाफिजिक्स उसको बोलते हैं। सांख्य, सांख्य शब्द से ही सूचित होता है, संख्या से है सांख्य, यानी संख्या मतलब काउंटिंग या एनालिसिस, विश्लेषण। तो भौतिक तत्वों का काउंटिंग करके या एनालिसिस, विश्लेषण करके इस निष्कर्ष पे पहुंचना कि ये भौतिक सृष्टि कैसे हुई है, किसने किया है, क्यों किया है, तो उसको सांख्य दर्शन बोलते हैं। ये भी एक तरीका है निर्णय पे पहुंचने के लिए। तो विशेष रूप से जो इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, जो बुद्धिजीवी होते हैं, वो डायरेक्ट जो है सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये सांख्य दर्शन भगवान प्रस्तुत करते हैं, तो कपिल देव के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान कपिल ने जो सांख्य दर्शन दिया है वो असली ओरिजिनल सांख्य, वास्तविक सांख्य दर्शन है, और वही वास्तविक सांख्य योग है। और उनके अलावा अन्य भी कई ऋषि मुनि आए हैं, और एक तो नास्तिक व्यक्ति ही प्रकट हुआ, कपिल देव के ही नाम से प्रकट हुआ, उसका भी नाम कपिल ही था। तो उसने भी सांख्य दर्शन भी दिया, उसने भी सांख्य योगा दिया।
लेकिन वो नास्तिक सांख्य योगा है, और उसमें वो केवल भौतिक तत्वों का चर्चा करता है, लेकिन भगवान किस प्रकार से भौतिक सृष्टि को रचना करते हैं, भगवान कैसे इन्वॉल्व हैं हर चीज में, उसका मेंशन नहीं करता। इसलिए वो सांख्य दर्शन असली सांख्य दर्शन नहीं है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। जो असली सांख्य दर्शन है वो भगवान के अवतार कपिल देव, देवहूति पुत्र कपिल ने दिया है। देवहूति माता के पुत्र कपिल देव ने जो सांख्य दर्शन दिया है वो असली सांख्य दर्शन है। आज का जो भौतिक वैज्ञानिक विज्ञान है वो भी कुछ ये सांख्य दर्शन ही है, विशेष रूप से फिजिक्स जो है, वह विज्ञान। तो उसमें सांख्य दर्शन का ही एक फॉर्म, रूप, दूसरा रूप बोल सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो नास्तिक कपिल देव आए थे और उन्होंने नास्तिक सांख्य दर्शन प्रस्तुत किया, उसी प्रकार से आज का जो भौतिक विज्ञान है वो भी नास्तिक सांख्य दर्शन को प्रोपोगेट करता है। भौतिक विज्ञान में भी वो चर्चा तो करते हैं किस प्रकार से परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और फिर किस प्रकार से पूरी सृष्टि की रचना होती है, कितने प्रकार, अलग प्रकार के तत्व होते हैं, और कैसे रचनाएं हुई हैं, गैलेक्सीज होते हैं, ग्रह होते हैं, ग्रह मंडल होते हैं, सौर मंडल है। ये सब अलग अलग चीजें चर्चा तो वो करते हैं, और भी डीप में जाके फिर एल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एनर्जी और मास यानी ऊर्जा और द्रव्य में क्या संबंध है वो भी बताया आइंस्टीन ने। तो ये सब तत्व का निरूपण तो कुछ हद तक कुछ कुछ चीजें किए हैं, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं बता पा रहा ठीक ठीक से, या ये नहीं समझा सकता है कि ये तत्व प्रकट कहाँ से हुए, और इन तत्वों को अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप में प्रकट कौन कर रहा है, किस माध्यम से प्रकट हुए हैं। और ये अलग अलग जो रूपों में हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न तत्वों के रूप में वो जो उनकी गतिविधियां हैं वो कौन संचालित कर रहा है, इसके बारे में कोई उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए वो भी नास्तिक सांख्य बन जाता है। और इसीलिए भक्त लोग उस जो सांख्य है, चाहे वो अ, इतिहास के जो नास्तिक कपिल देव ने जो सांख्य दर्शन दिया, या आज का जो भौतिक वैज्ञानिक विज्ञान है वो जो सांख्य एनालिसिस करके देते हैं, भक्त लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो भक्त लोग जो असली कपिल अवतार हैं, जिनका यहाँ पे वर्णन है पांचवें रूप में, भगवान कपिलो पंचमः कपिलो नामा सिद्धेशः। सिद्धेशः मतलब सिद्धों में भी इसके ईश्वर, द फोर मोस्ट एमंग्स द परफेक्ट। हाँ, तो परफेक्ट में भी जो फोर मोस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, सिद्ध वो है। काल विप्लुतम प्रोवाचा आसुरय, आसुरी नामक ब्राह्मण को उन्होंने ये सर्वप्रथम ये सांख्य दर्शन प्रस्तुत किया था। सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम, तत्वग्राम द सम टोटल ऑफ क्रिएटिव एलिमेंट्स, उसके एक्सपोजिशन को प्रस्तुत किया। तो ये कपिल भगवान के अवतार है, और इनके बारे में तीसरे स्कंद में इनका सांख्य दर्शन जो कपिल देव, देवहूति पुत्र कपिल देव जी के द्वारा दिया गया है, उसका विस्तार से चर्चा किया जाएगा कई अध्यायों में। हम लोग वहां पे विस्तार से चर्चा करेंगे। The sum total of the creative elements is 24 in all. Each and every one of them is explicitly explained in the system of Sankhya philosophy. Sankhya philosophy is generally called metaphysics by the European scholars. The etymological meaning of Sankhya is that which explains very lucidly by analysis of the material elements. This was done for the first time by Lord Kapila, who is said herein to be the fifth in the line of incarnations. तो एक कहने का मतलब है कि भगवान कपिल वो सर्वप्रथम या ओरिजिनल मूल वैज्ञानिक थे भौतिक जगत को समझाने के लिए। तो मेटाफिजिक्स, यूरोपियन स्कॉलर्स इसको मेटाफिजिक्स के नाम से जानते हैं, या इसी को वैदिक स्कॉलर सांख्य दर्शन के रूप में जानते हैं। इसमें जो 24 तत्व जिनसे पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है, उन 24 तत्वों का, एक एक तत्वों का डिटेल में अच्छे से एनालिसिस करके कपिल देव जी ने वर्णन किया है। तो वो ओरिजिनल साइंटिस्ट या असली वास्तविक साइंटिस्ट जिन्होंने ये दिया, वो भगवान के पांचवें अवतार है। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे आज विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।